हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। लाइक का बटन दबाएंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि मोटिवेशन जो है वो हमेशा बना रहे। परमात्मा से रिक्वेस्ट करूँगी हम सभी की लाइफ में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हमेशा बनी रहे। और आइए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज हम लोग हमारे माइंड के बारे में। माइंड की पावर भी कितनी अजीब पावर है। पिछले 2-3 दिन से मैं सुबह से लेकर शाम तक रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है और मैं मतलब उसको ना अपने आप पर बर्डन क्रिएट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा है, मेरे को मतलब टाइम नहीं मिल रहा है, या इस तरह से मैं अपने विचार अपने ही मन से कर रही थी। तो कल मेरी किसी टीचर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप काम को एंजॉय करके करो। करती वैसे मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा हर चीज़ को एंजॉय करती हूँ, कुछ भी हो जाए, भले कोई लड़ाई झगड़ा ही हो जाए या कुछ भी, मतलब जैसे आसपास कई बार हो जाती है बात। तो मतलब बहुत पहले आदत होती थी कि हर बात को दिल पर ले लेना, डिप्रेस्ड हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस फील्ड में आकर के वर्क करना शुरू किया अपने ऊपर, और होम्योपैथी डॉक्टर हूँ मैं, प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेशेंट भी बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो जैसे जैसे इन चीज़ों को मैंने मतलब देखना शुरू किया तो मेरा नज़रिया जो है वो धीरे धीरे बदल गया। मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? क्योंकि नज़रिया जो है वो आपको बदलना पड़ेगा। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, ठीक है? और विचारों को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। बोलते हैं ना, बहुत सारे शायर से मैंने ये सुनी है ये बात, है ना? तो वाकई नज़र को बदलने वाली बात है। जैसे ही उन्होंने मेरे को ये बात बोली, मेरा माइंड एकदम मतलब इस चीज़ को क्लिक कर गया और मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई। कई बार इस तरह से कोई आपको मिल जाता है ना, रिलैक्स हो गई और वही काम है, वही सब कुछ है। मैं मतलब बिल्कुल फिट हूँ। कोई मेरे को अभी रात के 8:30-9 बज रहे हैं जब मैं वीडियो को बना रही हूँ। सुबह से लेकर शाम तक कोई थकावट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन 2 दिन मेरे को पता, मैंने मतलब कितना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर उस काम को लेकर क्रिएट कर लिया, लेकिन जबकि मैं उस काम को बहुत टाइम से चाह रही थी कि वो हो जाए। और जब हुआ तो फिर मेरे को, लेकिन एक थॉट ने मेरी बॉडी का जो सिस्टम है वो पूरा बदल दिया। मैं मतलब फिर से उसी एनर्जी से भर गई और मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, हाँ, ये बात उनकी ठीक लगी, मेरे को बहुत अच्छी लगी उनकी बात कि एंजॉय करते हुए जब हम किसी भी काम को करते हैं। मेरे को स्टडी का बहुत शौक़ है। मैं जैसे ये हमारा ऑकल्ट साइंस में आगे बहुत कुछ हमेशा सीखती रहती हूँ। और ये जो मैंने 7-8 साल पहले मैजिक बुक रीड की थी, उसके बाद से फिर मेरा थिंकिंग लेवल चेंज होता हो गया, ठीक है? तो इस तरह से फिर धीरे धीरे पता चला कि ये तो हम लोग बोलते रहते हैं कि हमारी किस्मत, हमारा लक, ये वो, ये सब कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर है। जथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ठीक है? जो हमारे अंदर है वो बाहर है। आप जो दोगे यूनिवर्स को, जो आप दोगे वो आपको मिलता चला जाएगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने यूनिवर्स को क्या देना है। देखिए, लाइफ है, अगर लाइफ स्मूथ चलती जाएगी उसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। चैलेंज लाइफ का एक पार्ट है, वो आने ही है, लेकिन उन चैलेंज को पार कैसे करना है। अब चैलेंज बहुत तरह के हो सकते हैं। बच्चे होते हैं, स्टडी का चैलेंज आ जाता है। थोड़े बड़े होते हैं तो ये आजकल जो ज़्यादा ही हुआ हो कि सोशल मीडिया या कुछ भी, तो जैसे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। और बड़े होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी आ जाती हैं। और बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि हम मतलब कि सब कुछ कर चुके हैं, अब बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। तो क्यों नहीं लाइफ के अलग अलग पड़ाव के ऊपर हम लोग अपने आप को इतना बिजी कर लें, हम लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएं कि हम लोगों को आसपास की क्या हो रहा है ये सब चीज़ें सोचने का मौका ही ना मिले। जब आप इस तरह से क्रिएटिव हो जाते हैं, हम हर टाइम आप अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ है ना, जो आपकी एज है वो थम गई है और आप
नए नए काम शुरू करने शुरू में आजकल तो कितना मतलब कि इजी हो गया है, सब कुछ सोशल मीडिया पर है, जो मर्जी सीखो जो मर्जी करो, है ना। तो सॉरी, टॉपिक थोड़ा उधर चला गया। तो बात कर रहे थे हम लोग अपने माइंड के बारे में। तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनको स्लीप डिसऑर्डर होता है, टेंशन, स्ट्रेस, एग्जाइटी होती है। अगर उनको समझाया जाए, उनको बोला जाए कि आप लॉन्ग ब्रीथिंग करो, धीरे धीरे उनके साथ प्रैक्टिस की जाती है, उनको सिखाया जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं इन बातों को, क्योंकि चारों तरफ अब ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं, है ना। तो किस तरह से हम लोग अपने आप को प्रोग्राम करके, किस तरह से मतलब हम अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपने साथ साथ हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड, जब हम लोग दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लग जाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग ये बातें कर रहे हैं, किसी के माइंड को क्लिक करेगी, किसी को कुछ अच्छा लग गया, उसका थोड़ा सा भी कुछ माइंड चेंज हो गया, उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आ गया, तो मतलब ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने सीखा, और मतलब मेरा मकसद ही ये हो गया कि मैं अब ऐसे इसी तरह से इस नॉलेज को आगे 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 बांटती जाऊंगी। मेरे साथ पास कोई भी क्लाइंट आता है, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, मैं सबको बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो। क्यों करनी है हम लोगों को मेडिटेशन? मेडिटेशन इसीलिए करनी है कि हम लोग जब लंबी सांस लेते हैं ना, तो हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। हमारे माइंड में 86 बिलियन न्यूट्रॉन्स हैं, और हमारी बॉडी में 80 ट्रिलियन सेल्स हैं। वो एक नेटवर्क क्रिएट करने लग जाते हैं, आपस में बातें करने लग जाते हैं, वो खुशी के माहौल में आ जाते हैं। अब जब लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप ऐसा करके देखो अभी, आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी रिलैक्स फील कर पा रहे हो। और जब आप रिलैक्स होते हो तो आपके पास प्रॉब्लम्स के सल्यूशन जो है वो खुद ब खुद आने लग जाते हैं, क्योंकि आप यूनिवर्स से जुड़ने लग गए, यूनिवर्स से बात करने लग गए। अब किसका फादर चाहेगा कि मेरा बच्चा दुखी रहे? लेकिन बात ये है ना कि फादर को बताना तो पड़ेगा ना कि ये चीज़ है। जब आप खुश होते हो, जब आप अपने आप पर वर्क होते हो, उसने क्या किया? उसने आपको आपकी बॉडी दी, आपका माइंड दिया, आप को संपूर्ण रूप में उसने आपको बना दिया। और अब आप इसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ लव ही नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर ही वर्क नहीं कर रहे हो, अपने माइंड के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो। उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरे को ये कर दिया। आप यही सब बातें करते जाओगे तो आप उलझते चले जाओगे। नो डाउट एग्जाइटी होती है लोगों की बातें सुनकर थोड़ा बहुत टाइम, लेकिन उसको रिलीज़ कर दो। उसी समय लंबी सांस लेते लेते उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दो, उनको ख़त्म कर दो। ठीक है, ख़त्म कैसे करेंगे? आइए हम लोग मेडिटेशन करेंगे। जिन लोगों को स्ट्रेस, एग्जाइटी या नींद नहीं आती है, ये मेरा बताने का मतलब यही था कि आपको पता चले कि जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, उस समय हमारे माइंड की या हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होती है, किस तरह से अलाइनमेंट होती है, किस तरह से हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव वे में वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। हम लोग कर सकते हैं, आप करके देखो, आप करके देखो, आपके साथ होगा। 3 मंथ लगेंगे, 6 मंथ लगेंगे, इससे ज़्यादा लगेंगे नहीं। बहुत सारे लोग, अगर आपने ध्यान से कर लिया, 21 डेज़ में आप लोगों को रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि उसी दिन से मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको 10-15 मिनट, आधा घंटा निकालना पड़ेगा अपने लिए। अगर आप अपने आप पर वर्क नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कौन बैठा है, किसके पास टाइम है कि वो आपके लिए वर्क करे? किसी के पास टाइम नहीं है। तो आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंधों को सीधा कर लेंगे, अपने फिंगर्स को अपने नीज़ पर रख लेंगे ज्ञान मुद्रा बना करके, ताकि हमारा ध्यान जो है वो हम पूरा आप लोगों का मतलब मेरी कमेंट्री पर लग जाए और आप अच्छे से इस मेडिटेशन को कर पाएँ। आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये स्लीप मेडिटेशन है तो आप लेट भी सकते हैं। आप सीधे लेट जाएंगे, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स ढीला छोड़ देंगे।
रिलैक्स, कहीं पर भी किसी तरह का कोई कसाव नहीं होना चाहिए। देखिए, फील करिए अपनी पूरी बॉडी पार्ट को, सिर से लेकर पैर तक, कि आपकी बॉडी रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। और लंबी गहरी सांस को भरते हुए फील करेंगे यूनिवर्सल एनर्जी, वाइट लाइट फील करेंगे, गहराई से फील करेंगे कि वो आपके माइंड में जा रही है, आपके ब्रेन के एक एक न्यूट्रॉन को हील कर रही है, आपके ब्रेन के एक एक मसल को हील कर रही है। और ये मैसेज जो है वो आपके बॉडी के सेल्स को जा रहा है, आपके हार्ट के द्वारा आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो रहे हैं और आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। फील करेंगे रिलैक्सेशन को, वाइट लाइट को फील करते हुए। अगर आप लेटे लेटे गहरी लंबी सांस को लेना चाहें तो और भी अच्छी बात है, आप और ज़्यादा रिलैक्स फील कर पाएंगे। गहरी लंबी सांस को लेते हुए फील करेंगे वाइट लाइट आपके पैरों तक जा चुकी है और आपके पैर रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। देखेंगे अपने माइंड में अपने पैरों की रिलैक्सेशन की इमेज को क्रिएट करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स हैं आपके पंजे, आपके फिंगर, आपके पैरों के ऊपर से टखनों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं आपके पैर। और फील करेंगे इस रिलैक्सेशन को बाहर जा, जो सांस आप बाहर छोड़ रहे हैं, देखेंगे नेगेटिव एनर्जी जो पैरों में थी वो बाहर जा चुकी है। फिर से गहरी लंबी सांस को भरते हुए फील करेंगे पॉजिटिव एनर्जी आपकी लेग्स के ऊपर जा रही है, वाइट लाइट से। जैसे बाल्टी में पानी भर रहा होता है वैसी तरह से पैरों से लेकर आपके नीज के ऊपर तक पूरी तरह से वाइट लाइट एनर्जेटिक कर चुकी है आपकी लेग्स को। और आपकी लेग्स जो हैं वो रिलैक्स हो चुकी हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी हैं। फील करेंगे अगर कहीं पर भी आप दर्द था वो ख़त्म हो चुका है, बाहर जाती हुई सांस के ज़रिए वो पेन जो है वो बाहर जा चुकी है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा चुकी है, हील हो चुकी हैं आपकी टांगें पैरों तक। वाइट लाइट को फील करते हुए फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे और एनर्जी को अपनी नीज़ में फील करेंगे। बहुत सारे लोगों को अभी ये प्रॉब्लम आती है नीज़ में। देखेंगे कि पूरी तरह से वाइट लाइट के साथ आपके जो नीज़ के सेल्स हैं वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हो चुके हैं और नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती हुई सांस के ज़रिए बाहर जा चुकी है। फील करेंगे एक रिलैक्सेशन को और फिर से गहरी लंबी सांस को भरते हुए वाइट लाइट एनर्जी, हीलिंग एनर्जी को अपने थाइस पर ले आएंगे और देखेंगे कि पूरी तरह से हील हो चुकी हैं आपकी थाइस। बाहर जाती हुई सांस के ज़रिए देखेंगे कि नेगेटिव एनर्जी बाहर जा चुकी है। रिलैक्स फील करते हुए फिर से गहरी लंबी सांस को भरेंगे और आपकी बैक, आपका स्टमक एरिया, आपके जेनाइटल ऑर्गन, आपकी किडनी, आपका गॉल ब्लैडर, लीवर, स्प्लीन, लंग्स, पूरी तरह से और भी छोटे बड़े जो ऑर्गन हैं देखेंगे वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं उस वाइट लाइट के ज़रिए।
नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाते हुए देखेंगे इस एरिया से और रिलैक्स फील करेंगे। फिर से गहरी लंबी सांस को भरते हुए हार्ट चक्रा के ऊपर वाइट लाइट से हील हो चुका है हार्ट चक्रा, आपकी आर्म्स, आपकी कोहनियाँ, आपके शोल्डर, आपके फिंगर, आपका पाम पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। फील करेंगे इस रिलैक्सेशन की एनर्जी को। देखेंगे बाहर जाती हुई सांस के जरिए नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। फिर से गहरी लंबी सांस को भरते हुए फील करेंगे थ्रोट एरिया, आपका फेस एरिया, आपका माइंड, आपका टॉप ऑफ द हेड, आपका बैक ऑफ द हेड, आपका फ्रंट ऑफ द हेड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। बाहर जाती हुई सांस के जरिए नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाते हुए देखेंगे। फिर से गहरा लंबा सांस भरते हुए पूरी बॉडी में फील करेंगे वाइट लाइट, जैसे पानी घूम रहा होता है कहीं पर पाइप में, उस तरह से ये एनर्जी आपकी बॉडी में घूम रही है, हील कर रही है, आपको रिलैक्स कर रही है। आपके ब्रेन के जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हैं। आप बहुत रिलैक्स हो चुके हैं। गहरी लंबी नींद आपको आती जा रही है। फील करेंगे धीरे धीरे अपनी आँखों को बंद करते हुए सो जाएंगे और फील करेंगे वाइट एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आपके ऊपर है, आपके माइंड को हील कर रही है। और गहरी लंबी नींद को आप एंजॉय कर पा रहे हैं। आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है। आप सो गए हैं, आप सो चुके हैं। गहरी लंबी नींद आपको आ गई है, आप सो चुके हैं। इस तरह से ये 5-6 घंटे की नींद ही आपको बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स कर देगी। और अब आप जब सुबह उठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन को फील करेंगे और उठते ही हाथों को मलते हुए, नॉस्ट्रल को चेक करते हुए उठेंगे और दोबारा मॉर्निंग मेडिटेशन करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।